आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस है और एक महत्वपूर्ण दिवस, एक जागरूकता का दिवस। क्यों नहीं इस मौके पर, इस दिवस के मौके पर हम सभी संकल्प करें, कसम खाएं कि हम अपने नैतिकता के स्तर को ऊंचा करें और देश के विकास में सहयोग दें। और इस विषय पर ही मैं अपना विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस को मनाए जाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 31 अक्टूबर 2003 को जारी घोषणा पत्र 58/4 के अनुसार हुई और इस घोषणा पत्र के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोध सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंगीकृत किया और संयुक्त राष्ट्र औषधि एवं अपराध कार्यालय के सचिवालय को इस सम्मेलन के लिए सचिवालय नामित किया और ये सम्मेलन दिसंबर 2005 से प्रभाव में आया और साथ ही महासभा ने 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी। भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या, खतरनाक समस्या बनी हुई है। इसकी जड़ें कितनी गहराई तक पहुंची हैं, इसका अंदाज़ा तब होता है जब हमें इसका रकम का अंदाज़ा होता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में 1 ट्रिलियन हर वर्ष रिश्वत के रूप में दिए जाते हैं। यूएनओ के मुताबिक भ्रष्टाचार की रकम विकासशील देश के द्वारा विकास के नाम पर खर्च की जाने वाली रकम से करीब 10 गुना ज़्यादा है। यानी इतनी बड़ी रकम। भ्रष्टाचार मुक्त समाज के बिना विकास तो हो ही नहीं सकता और यही वजह है कि यूएनओ ने इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत महसूस की और इसी मकसद को पूरा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाए और वैश्विक बीमारी को ख़त्म किया जाए। 20-20 वर्ष के लिए जो थीम रखा गया है वो है यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की मुहिम में अधिक से अधिक युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। उन्हें जागने की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार को दूर करने की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि भ्रष्टाचार एक अपराध है। यह अनैतिक होने के साथ साथ लोगों का विश्वास भी खो देता है। लोगों के बीच एक प्यारा खूबसूरत सा रिश्ता होता है, उस रिश्ते को भी खो देता है। वक्त के साथ साथ ये समस्याएं गंभीर और ख़तरनाक होती जा रही हैं। जैसा कि अभी कोविड-19 के दौरान यह महसूस किया जाने लगा है कि इस महामारी ने दुनिया को एक मौका दिया है कि हम सभी ईमानदार बने और इंसाफ करें। नैतिकता क्या चीज़ है, इसके महत्व को समझें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता लाएं। दुनिया में फैले भ्रष्टाचार के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट ने बताया कि डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां की भ्रष्टाचार बहुत ही कम है। अगर भ्रष्टाचार को, करप्शन को नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए यह करप्शन उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आज़ादी के बाद हमने ये महसूस किया है कि भारत में भी करप्शन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े राजनेता का अवैध धन स्विस बैंक खुफिया खातों में जमा है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तीसरी श्रेणी के जो क्लर्क हैं और आईएएस ऑफिसर के घरों पर जब छापेमारी की जाती है तो करोड़ों की संपत्ति बरामद होती है। निजी क्षेत्र के लिए ठेकों और लाइसेंस के बदले लिया गया कमीशन, हथियार की खरीद और बिक्री के लिए लिया गया कमीशन, आर्थिक अपराधों द्वारा जमा की गई रकम, टैक्स की चोरी, बिजली की चोरी, बिना टिकट यात्रा, सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी कंपनी को लाभ पहुंचाना और उसके बदले रकम वसूल करना। अपॉइंटमेंट में तो इतना ज़्यादा घपला है कि इस घपले की वजह से कितने योग्य व्यक्ति बेकार हैं। और इलेक्शन में ये देखा जाता है कि पार्टी फंड के नाम पर कमाई जाने वाली रकम बड़ी बड़ी रकम है और वोटरों को खरीद लिया जाता है। विधायकों को और सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है। क्या ये सारी चीज़ें माहौल को गंदा नहीं कर रही हैं? न्यायाधिकरणों के द्वारा किए गए न्यायिक भ्रष्टाचार की घटनाएं भारत में अभी नई नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर विश्वास जनता का घटता जा रहा है, उसका इंसाफ सही नहीं होता।
लेकिन उसका असर हमारे लोगों पर, हमारी जनता पर बहुत ही गहराई से पड़ रहा है। दिल्ली में राष्ट्रमंडलीय खेलों के आयोजन में हुए भीषण भ्रष्टाचार के पीछे भी नेताओं और अफसरों का ही खेल देखा जाता है। थाना स्तर के पुलिस अधिकारी, बिक्री कर और आयकर अधिकारी, सीमा उत्पादन शुल्क अधिकारी भ्रष्टाचार से लाभान्वित हो रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। भारत में एक सामाजिक प्रभाव का एक उदाहरण है भारत में विवाह बाजार। विवाह बाजार में देखिए कि वरों की कितनी ऊंची कीमत लगाई जाती है, वरों की बिक्री हो रही है, दहेज प्रथा की समस्या बढ़ती जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग, सट्टेबाजी, काला धन बड़े पैमाने पर हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। देश में जहां देखो वहां करप्शन, इकोनॉमी के हर सेक्टर में करप्शन। जिस तरह हमारे शरीर के रगों में खून दौड़ता है, उसी तरह हमारे इकोनॉमी के हर सेक्टर में करप्शन दौड़ रहा है। रोती बिलखती तड़पती बेबस आवाज़, हर दिल से इंसाफ की मांग करती हुई आवाज़, दिल और दुनिया को झंझोर देने वाली पुकार। करप्शन अपनी जड़ें दिन ब दिन मजबूत करती जा रही है। ऐसा लगता है कि गंदगी में ही हमें गोता लगाना होगा और इसी में हमें जिंदा रहना पड़ेगा और आप भरते ज़िंदगी गुजारनी होगी। करप्शन को देखकर ही हम अनदेखा कर देते हैं और हम केवल यही कहा करते हैं कि जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे सामने कई सवाल आने चाहिए, हम किस तरह से इसे रोकें और इसको रोकने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि अगर हम थोड़ी सी हिम्मत कर लें और जागरूक हो जाएं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आजकल भ्रष्टाचार एक मुद्दा बन गया है जो हर वर्ग में बातचीत का एक मुख्य हिस्सा बन गया है। और इस करप्शन को देखकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि चंद सिक्कों में बिकता है इंसान का ज़मीर, चंद सिक्कों में बिकता है इंसान का ज़मीर। लोग कहते हैं कि मेरे शहर में महंगाई बहुत है, लोग कहते हैं कि हमारे शहर में महंगाई बहुत है।